हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं सिंधु नदी के समझौते पर जो पाकिस्तान के साथ है। सिंधु जल संधि और अभी हुआ अटैक, आतंकवादी घटना, उसमें सरकार ने कदम उठाया है कि भारत अब इस ट्रीटी से अलग हो जाएगा, सिंधु जल संधि से। तो पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। सिंधु नदी जैसे इंडस नदी है जो ये, और ये पाकिस्तान में जाके ये अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और ये ब्यास भी है। ब्यास सतलज की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम है, जो पहले उद्गम देखते हैं इसका, कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो तिब्बत में पड़ता है, वर्तमान में चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। तो वहाँ से मानसरोवर से झील निकलती है, ये झील से निकलती है सिंधु नदी। और ये लद्दाख जास्कर पहाड़ियों के मध्य से होते गुजरते हुए, और ये गिलगित के पास एक गार्ज बनाती है, और वहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसमें से जैसे ये जो LOC लाइन है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसे भारत की जो सीमा है ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल सीमा तो अफ़गानिस्तान तक जाती है। इसके बाद तो इसमें समझौते के बारे में जो बात हुई थी 1960 में ये समझौता हुआ था, जिसे देखते हैं। सिंधु नदी समझौता भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री पहले, और अयूब खान के मध्य हुआ था। दोनों ने साइन किए थे। तो इस समझौते में बात हुई थी, इसमें 6 नदियाँ यहाँ पर, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। रावी, ब्यास जो इसमें पूर्वी नदियाँ हैं 3, और 3 है पश्चिमी नदियाँ। तो 3 पश्चिमी नदियों पर अधिकार दिया गया था पाकिस्तान को, जिसमें थी सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब पर नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, और जो पूर्वी नदियां थीं जिसमें ब्यास, रावी और सतलज, इन पर भारत का नियंत्रण था। अब इसमें से जब बात हुई थी तो 20% केवल सिंधु नदी का केवल 20% ही इंडिया उपयोग कर सकता है उस समझौते के द्वारा। इसलिए उस टाइम की जो संधि थी वो एक पक्षी मानी जाती है, कि वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में ये कदम उठाया गया था कि 20% ही केवल भारत इसका पानी का यूज कर सकता है। इसी बात को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है कि हम इस संधि को नहीं मानेंगे, जितना हम यूज कर सकते हैं 50%, 60% जितना भी, उसे हम करेंगे। तो इस पर कुछ जल विद्युत परियोजना भी बनी हुई है, जैसे किशन गंगा ये झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा इस पर भी बना हुआ है, जिसे नीलम कहते हैं। पाकिस्तान में से नीलम नदी के नाम से जाना जाता है किशन गंगा। इस पर जल विद्युत बना हुआ है। और चिनाब हो गया, रावी हो गया, इन पर भी डैम बने हुए हैं। तो इसका यूज इंडिया अपने लिए कर सकता है। जैसे कि ब्यास नदी और झेलम नदी, यहाँ पर एक यहाँ पर जगह है हरके बैराज। तो हरके से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जो वेस्टर्न
थार मरुस्थल में जाती है, रेगिस्तान में, उसके लिए पानी की उपलब्धता हो सकती है। इस पानी को रोककर पाकिस्तान से अपने इंडिया में पंजाब, हरियाणा, रेगिस्तान जैसा उष्ण एरिया, मरुस्थल, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है अगर ये कदम उठाया जाता है तो। इसके अलावा बात करते हैं जो पाकिस्तान में अभी पहलगाम में जो घटना घटी, तो ये पहलगाम है। और पहलगाम ये पहलगाम है और यहीं से जाता है रास्ता अमरनाथ के लिए। अमरनाथ की यात्रा के लिए पड़ाव है पहलगाम। और यहीं पर ये सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये घास के मैदान हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो ये बहुत ही सुहावना और मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है इसे। इसके अलावा इसकी अवस्थिति देखें पूरी तरह से, तो पहलगाम यहाँ पर है और ये है बॉर्डर लाइन। एक्चुअल बॉर्डर तो यही है जो POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो यहाँ से और ऐसे होकर जाती है। मतलब इसका ये एरिया है, जो ये एरिया ये POK है, POK क्षेत्र में है। पाकिस्तान की जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां घटित होती हैं, जितनी भी योजना बनती हैं, इसी एरिया में जितने बेस कैंप होते हैं, जहाँ पे जो बालाकोट स्ट्राइक की थी, वो इस एरिया में ही की गई थी। इसी के साथ विश्वनाथ देवी तो जम्मू के पास पड़ जाती है, लेकिन विश्वनाथ देवी में भी पर्यटकों का मतलब अब तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। विश्वनाथ देवी जो जम्मू से आगे है। और वैसे ये एरिया पहलगाम बहुत अंदर का एरिया है, जो अनंतनाग जिले में पड़ता है और श्रीनगर के पूरब में है। तो यहाँ पर मतलब होना घटना ये बहुत ही मतलब दुस्साहस का काम है, जो इतने अंदर घुस के और ये काम हुआ है। और इसी के ये कारगिल है, जो पहले जो घटना घटी थी 99 में, 1999 में, जो कारगिल है। कारगिल से रास्ता जाता है लद्दाख के लिए। यहाँ पर एक जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रे से होते हुए ये रास्ता गया है लद्दाख के लिए। लेह वर्तमान में लद्दाख राज्य की राजधानी है और ये भी सिंधु नदी के सीधे हाथ पर बसा हुआ है, सिंधु नदी के सीधे हाथ पर ये सिंधु नदी है। और इसके राइट हैंड पर ये बसा हुआ है लेह। और इसके लेह जाने के दो रास्ते हैं, एक तो रोहतांग दर्रा होके, रोहतांग जो टनल बनाई गई है, ये रास्ता हिमाचल प्रदेश से मनाली होते हुए, और एक है कारगिल होके। तो जब 99 में इस रास्ते को रोक दिया गया था, बिल्कुल यहाँ पे ऊंची चोटी पर चढ़कर इसको रोक दिया गया था कि यहाँ से कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये है श्रीनगर, ये घाटी है, कश्मीर घाटी। और यहीं पर ये नेशनल पार्क भी है, डायचीगाम नेशनल पार्क है, इधर हंजा वैली है ये, और बहुत ही रमणीय स्थान है।